आज क्या करेंगे, मैं मेटलैब का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारी अलग अलग टाइप की विंडोज होती हैं कि कौन सी विंडो किस काम आती है, वो सारी चीजें मैं कराऊंगी आपको। तो मैं सीधा क्या कर रही हूँ, मेटलैब का सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उस सॉफ्टवेयर में एक एक विंडो के बारे में मैं बताती जाऊंगी कि ये विंडो किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, अगर इसका जो अभी मैं करा रही हूँ वो मैं वर्चुअली आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ, तो पीपीटी इसकी मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगी, क्लासरूम के अंदर शेयर कर दूंगी। बेसिकली अगर हम मैटलैब की बात करते हैं तो जो बेसिक विंडो होती हैं जो हर किसी वर्जन के अंदर आपको मिलेंगी, 8 डिफरेंट टाइप की विंडोज होती हैं, 8। ओके, तो सबसे पहली विंडो जो होती है या सबसे मेन विंडो जिसको हम कहते हैं कमांड विंडो होती है, जिसके अंदर हम अपना कोई भी काम या कमांड हम लिखते हैं या जो भी रिजल्ट हमारे आते हैं या जो आउटपुट आती हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल, कि अगर कोई फिगर या ग्राफ की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट कोई भी रिजल्ट एज अ रिजल्ट आता है या टेक्स्ट फॉर्म में कोई रिजल्ट आता है तो इस स्क्रीन के ऊपर आता है। तो जो बीच वाली स्क्रीन है जहां पर आप मेरा कर्सर भी देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन है बीच वाली, इसको हम कमांड विंडो कहते हैं। एंड दिस इज द मेन विंडो, कि आप अगर इस विंडो को क्लोज करते हैं, क्योंकि बाकी जो अलग अलग विंडोज आपको साथ में दिख रही हैं ये वाली आपकी मेन नहीं है, इनको आप कभी भी हाइड कर सकते हैं और देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट कमांड विंडो जो है वो आपकी मेन विंडो होती है, अगर हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हमारी पूरा जो मैटलैब का सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा या एग्जिट हो जाता है। ठीक है, इसी के ऊपर आपको ये जो मेन्यू बार दिखाई दे रहा है एक, ये हमारी कमांड विंडो का मेन्यू बार है। इस मेन्यू बार में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब ये क्या है, अगर आप 2010 के बाद की कोई भी मैटलैब का वर्जन यूज करते हैं तो उसके अंदर ये इतने सारे मेन्यू बार ही दिखाई देते हैं। बट उससे पहले के वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ कम ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एज कल ही भी मैंने आपको बताया था, मैटलैब क्या है, इवॉल्व करता है अपने आप को, इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर है कि अपने आप को एनहेंस करता है डे बाय डे। सो उसी के कारण 2010 के बाद इसमें इतनी इवोल्यूशन हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीजें इसमें ऐड कर दी गई हैं। और उससे पहले वाले वर्जन्स में जो टूल बॉक्सेस वगैरह जो भी चीजें होती थी हमारी यहाँ पे साइड में दिखाई देती थी, नीचे जहाँ पर हम विंडो का ऑप्शन आता है हमारा, उसी के ऊपर आप देख सकते हैं एक एरो छोटा सा दिखाई दे रहा है। इस एरो के पास एरो होता था जहाँ पर से यहाँ ऊपर कुछ चीजें हैं जो यहाँ अब यहाँ पर आ गई हैं, पहले वो यहाँ दिखाई देती थी। तो पुराना सॉफ्टवेयर अगर किसी को मिलता है तो उसमें भी वही सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पर कुछ ज्यादा मिलेंगी लेकिन वहां पर थोड़ी कम मिलेंगी, बट मिलेंगी उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये जो विंडो बीच वाली है इसको हम कमांड विंडो कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप राइट साइड में देख सकते हैं ये जो एरिया होता है इसको हम वर्क स्पेस एरिया कहते हैं। वर्क स्पेस एरिया क्या होता है कि जो भी काम आप अपनी कमांड विंडो पे करते हैं, तो कहें कि आपने कोई वेरिएबल यहाँ इंसर्ट किया है, सो जो भी वेरिएबल होंगे, एक चाहे वो किसी भी टाइप का वेरिएबल है, उसमें क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी आपकी क्या है और उसका साइज कैसा है, वो सारी चीजें आपकी सेव होती हैं वर्क स्पेस एरिया के अंदर। कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं करके बताऊं कि a = 24, मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। यू हैव टू जस्ट सिंपली एंटर द वैल्यू और वो उस वैल्यू को ले लेता है। तो जैसे ही मैंने कहा a = 24, क्या हुआ, मेरे वर्क स्पेस के अंदर एक वेरिएबल जनरेट हो गया है a और उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 24। क्या इसकी विजिबिलिटी है जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो इस तरीके से आप जो भी वेरिएबल एंटर करेंगे वो सारे वेरिएबल आपके यहाँ पर वर्क स्पेस एरिया के अंदर दिखाई देते हैं। आपको इस वर्क स्पेस एरिया को सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। आप उसको सेव करने के बाद किसी फाइल में आपने इसको सेव किया है और फिर से आप उन वेरिएबल को दोबारा से ओपन करना चाहते हैं सेम वेरिएबल्स को, तो लोड
आप जो भी फाइल का नाम आप देते हैं और लोड लिखकर कमांड होती है हमारे पास LOAD, लोड की कमांड है। और उसके बाद आप जिस नाम से भी इस वर्क स्पेस को सेव करेंगे, इसमें चाहे कितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे, तो लोड और नाम देंगे तो उसके बाद वो सारे वेरिएबल ऑटोमेटिकली हमारे वर्क स्पेस एरिया के अंदर रीलोड हो जाते हैं या आपको दोबारा शो कर दिखाई देने लग जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम में या एक स्क्रिप्टिंग के दौरान कोई वेरिएबल लिया है या कोई हमने डेटा एंटर कराया है और सेम डेटा अगर हमें दूसरे प्रोग्राम में या दूसरे स्क्रिप्ट में या दूसरे दिन उसको यूज करना है तो हमें दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है। उस डेटा को हम रीलोड कर सकते हैं, उस डाटा को लोड कमांड के थ्रू। ओके, गॉट इट? यस और नो, कुछ तो बोलिए। यस मैम। ठीक है, ये आपकी सेकेंड विंडो थी। नाउ थर्ड विंडो, हमारे पास यहाँ पर ये न्यू स्क्रिप्ट का ऑप्शन आप देख रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने उस न्यू स्क्रिप्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, सीधा स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट पे क्लिक करते ही क्या हुआ, कमांड विंडो मेरी नीचे चली गई है, दिख रही है आपको, नीचे आ गई है और ऊपर एक एडिटर विंडो मेरी ओपन हो गई है। ठीक है, ये एडिटर विंडो क्या होती है, जैसे कि आप सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था कि मैटलैब में भी आप प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसे हम स्क्रिप्ट कहते हैं, और अगर आपको कमांड से काम करना होता है देन यू कैन डू दैट विद कमांड ऑल्सो। तो आपको क्या करना होता है कि अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं किसी भी चीज के लिए तो वो प्रोग्राम जो आपका बनेगा वो आपका इस एडिटर विंडो के अंदर बनता है। ठीक है, जहां पर हम कोई भी स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, या किसी भी मैटलैब के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई प्रोग्राम है उसको हमें एडिट करना है तो उसको जब आप ओपन करते हैं मैटलैब सॉफ्टवेयर में लाके तो वो एडिटर विंडो के अंदर ही ओपन होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद आप यहाँ पे रन कराएंगे और रन कराने के बाद जो रिजल्ट आपका दिखाई देगा वो आपको यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर दिखाई देगा। अब ये मैंने कहा ये एक मेन विंडो हमारी कमांड विंडो है, तो ये तो सब विंडो हुई, तो इसको अगर क्लोज करना है देन यू कैन क्लोज दिस विंडो। देखो मैंने क्लोज किया तो हमारी कमांड विंडो फिर से बड़ी हो गई। ओके, हमारे पास एक और विंडो होती है जिसे हम कहते हैं हेल्प विंडो। मैं हेल्प टाइप करती हूँ यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शन था कि मैंने हेल्प कमांड टाइप करी है तो क्या हुआ कि जितने भी मैटलैब के अंदर वेरिएबल्स या फंक्शंस वगैरह थे वो सब यहाँ पर डिस्प्ले हो गए। दिखाई दे रहे हैं आपको कमांड विंडो के अंदर ही कितने सारे फंक्शंस हैं मैटलैब के या जिससे भी रिलेट करते हैं वो, तो वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। आप जिस भी ब्लू लिंक पे क्लिक करेंगे यू कैन सी हेल्प इंडेक्स रिलेटेड टू दैट। ठीक है, हेल्प विंडो को ओपन करने के लिए एक तो तरीका ये है कि हेल्प इंडेक्स हमने यहाँ से ओपन कर लिया, वो कमांड विंडो में ही दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, आप एक सेपरेट विंडो देखना चाहते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन है आपके पास, यहाँ हेल्प लिखा गया है मेन्यू बार में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपने देखने हैं, एग्जाम्पल्स आपने देखने हैं, इसकी वेबसाइट पे आपने सीधा जाना है, अकेडमी पे आपने जाना है, यू कैन गो एनीवेयर फ्रॉम दिस हेल्प इंडेक्स। तो सबसे पहले अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करती हूँ, इट विल टेक टाइम, लिटिल टाइम। देखिए ये एक विंडो ओपन हो गई है, इसे हम हेल्प विंडो कहते हैं। यहाँ पर अब मैंने कल आपको बताया था कि मैटलैब को सीखने के लिए आपको कोई सेपरेट बुक की जरूरत नहीं है। दिस सॉफ्टवेयर इज सफिशिएंट विद इन इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर आपको चाहे बेसिक कोई क्यूरी करनी है, चाहे बेसिक कोई चीज सीखनी है, चाहे कोई टूल आपको सीखना है, आपको जस्ट यहाँ पे सर्च आउट करना है, जो भी चीज आपने सीखनी है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, देखिए गेटिंग स्टार्टेड विद मैटलैब, कैसे आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं, इसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, नया कुछ ऐड हुआ है वो क्या होंगे, पीडीएफ अलग अलग हैं हमारी, इन सारी चीजों से रिलेटेड ग्राफिक्स कैसे होंगे, मैथमेटिक्स कोई फंक्शंस हैं वो कैसे काम करेंगे, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ इसी में ही बेसिक में नीचे जाएंगे आप, देखिए आपको फंडामेंटल्स, ये सारी चीजें अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ब्लू लिंक जितने भी हैं उन ब्लू लिंक्स पे आप क्लिक करते हैं तो आगे आपको फर्दर एक्सटेंशंस उनकी, एक्सप्लेनेशंस उनकी मिलती हैं। सो दिस इज द विंडो जहां पर आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं मैटलैब के रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं या जितने भी फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड। अगर आपको रिटन डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स चाहिए,
ठीक है, आपको थियोरेटिकल पोर्शन प्रैक्टिकली सॉल्व आउट चाहिए उसको, तो वहां पर फिर आप एग्जाम्पल्स पे क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स पे क्लिक करेंगे, ये भी हेल्प इंडेक्स ही है या हेल्प विंडो ही है। यहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे कि ये कैसे कैसे काम करता है, वो पूरा वीडियो ट्यूटोरियल उसको आपको मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपकी कोई वेबसाइट पे आपने जाना है तो आप यहाँ पर वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैथवर्क्स वेबसाइट जो कल मैंने आपको बताई थी, ये सीधा वहां आपको ले जाता है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर अलग अलग यूजर्स ने अपने अपने अकाउंट बना रखे हैं, और जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है वो अपनी प्रॉब्लम को पब्लिश करता है। वहां पब्लिश करने के बाद जो वहां के यूजर्स ही हैं, कम्युनिटी वाले जो हैं, या हो सकता है कि वेबसाइट के डेवलपर्स भी उसको आंसर दे सकते हैं अगर कोई कम्युनिटी में से कोई नहीं दे पाता है। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट्स ही एक दूसरे को आंसर दे रहे होते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आई और किसी ने वो प्रॉब्लम पहले से सॉल्व की हुई है या फेस की हुई है, तो वो उसको आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एज अ कहें कि ब्लॉग की तरह हमारे पास ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं हर प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उनके सॉल्यूशंस भी उसमें मिल जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोड है कि आपने कोई चीज बनानी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, आपको नहीं मालूम वो प्रोग्राम कैसे बनेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैथवर्क की वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको हर प्रोग्राम का सोल्यूशन वहां पर मिलता है। ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके आप उसको यूज कर सकते हैं। सो ये एक और तरीका है हेल्प इंडेक्स में जाने का। देन उसके बाद फोर्थ वन इज मैटलैब एकेडमी। यहाँ पर भी आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे, जो कि ये जो वीडियो ट्यूटोरियल यहाँ एग्जांपल्स हैं, ये हमारे जो हैं सॉफ्टवेयर या लाइसेंस्ड वर्जन वाले जो हैं वो सारे मिलेंगे। यहाँ पर आपको कहीं भी पब्लिक डोमेन में जो ट्यूटोरियल्स हैं वो सारे ट्यूटोरियल्स इससे रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट हेल्प इंडेक्स या हेल्प विंडो कि डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, और उनको आप यूज कर सकते हैं या उनको आप ओपन करके देख सकते हैं या मैटलैब के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और विंडो होती है, दिस फिगर विंडो। मैंने फिगर टाइप किया है नीचे, यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर फिगर टाइप किया मैंने, और ये विंडो एक आ गई है। दिस इज नॉन एज फिगर विंडो। तो जब भी आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कोई इमेज आपकी इंसर्ट आप करते हैं, या इमेज को कोई ड्रॉ करते हैं, या कोई विजुअल आपने डिस्प्ले कराना है, विजुअल बनाना है, या कोई प्रोग्राम से रिजल्ट में कोई विजुअल आपका आता है, तो वो सारी चीजें जो डिस्प्ले होंगी इस फिगर विंडो के ऊपर डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एक तो होता है कि ग्राफ एज अ रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो तो ठीक है, वो इस विंडो पे आएगा। लेकिन अगर आप खुद से कोई ग्राफ ड्रॉ भी करना चाहते हैं, देन वो भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होती हैं कि जब भी आपको पर ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले हमें एडिट को ऑन करना होता है, एंड देन फिर कोई भी ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन वर्क करता है। तो जब तक आप इस एडिट को ऑन नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शंस आपके वर्क करते नहीं हैं। ठीक है, तो लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी है तो आपको एडिट को क्लिक करना पड़ेगा, एडिट ऑन करना पड़ेगा कि इस फिगर को आपने एडिट करना है, इस प्लॉट को आपने एडिट करना है। सो दिस इज द फिगर विंडो दैट इज सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर विंडोज। जितने भी हमने अभी तक देखे हैं विंडोज, उनसे अलग ये एक प्रॉम्प्ट आया है, एकदम से अलग से खुलता है। और इसके अंदर कहें कि विजुअलाइजेशन डिस्प्लेइंग जो प्लॉट्स की होती है वो सारी की सारी, या इमेजेस की जो डिस्प्लेइंग होती है वो सारी की सारी हमारी फिगर विंडो के अंदर होती है। 6 टाइप की हमारी होती है लॉन्च पैड विंडो होती है। लॉन्च पैड विंडो हमारी जैसे भी कोई भी सिमुलेंक है हमारे, या सिंबॉलिक कहें कि जैसे कि यहाँ से आप एड ऑन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, फिर उनकी हमारी एप्लीकेशंस इनिशियलाइज होगा भाई, ये थोड़ा सा देर लगेगी। टूल्स मतलब जितने भी आपके ओपन होते हैं, या टूल से रिलेटेड जो भी विंडो आपकी ओपन होगी, जो भी टूल आप ओपन करेंगे, जैसे एक टूल मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, जिस टूल पे मैंने काम किया है, NN टूल, न्यूरल नेटवर्क टूल है। तो जैसे ही मैंने उसका नाम लिखा, लेट इट थोड़ा इसका प्रोसेसिंग हुए, टाइम लगेगा। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी। शेयर नहीं हो रही है? शेयर इट अगेन।
अब हो रही है? यस मैम। मैटलैब ही दिखाई दे रहा है? यस मैम। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, इसका दूसरा स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। मैं एंटायर विंडो ही करती हूँ आपके पास। एंड यस, इससे ही करते हैं, राइट। यस, हाँ, ये था। यहाँ पर मैंने NN टूल लिखा, तो जैसे ही मैंने NN टूल लिखा तो ये न्यूरल नेटवर्क हमारे पास एक विंडो, न्यूरल नेटवर्क टूल की एक विंडो बन गई। तो ये होती है लॉन्च पैड विंडो, कि जैसे ही आपने लॉन्च किया उस टूल को, उससे रिलेटेड एक विंडो आपके पास सामने दिखाई देने लग गई है। ठीक है, तो अब इस टूल पे जो काम करना है वो हम यहाँ पर क्लिक ऑन इवेंट से इनपुट कराना है। जो भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा को, नया हमने कोई कहें कि मॉडल बनाना है तो नया मॉडल हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हर टूल के लिए एक लॉन्च पैड विंडो होगी, जो उस टूल का नाम लेने से, यहाँ लिखने से कमांड विंडो पे या टूल बॉक्स के थ्रू हम उसके अंदर जा सकते हैं, तो वो हमारी ओपन होती है। ठीक है, लॉन्च होती है जब भी उनको कॉल किया जाता है, तब वो लॉन्च होती है। ठीक है? यस मैम। यस। उसके बाद हमारे पास एक होती है विंडो जिसे हम करंट डायरेक्टरी विंडो कहते हैं। करंट डायरेक्टरी विंडो में क्या होगा, एट प्रेजेंट आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, तो वो हमारी करंट डायरेक्टरी विंडो से ओपन होती है, या फोल्डर से हमें पता चलता है कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, या हमारी जो चीजें, यहाँ पर आप कोई भी फाइल सेव करोगे, फाइल सेव करते ही दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। इस लेफ्ट हैंड साइड में ये जो विंडो है, इस विंडो के अंदर वो डिस्प्ले होती है। ये विंडो में जो चीज सेव होगी वो कहाँ सेव होगी, वहाँ, यहाँ से हमें पता चलता है। देखिए यहाँ आ रहा है सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैटलैब का मेरा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर R2016A नाम से फोल्डर है, क्योंकि ये मेरा वर्जन है मैटलैब का। एंड देन उसके बिन के अंदर मेरा जो भी फाइल होगी वो फाइल सेव होगी। यू ऑल नो कि सी के अंदर भी जब भी कोई फाइल सेव होती है, प्रोग्राम फाइल सेव होती है, वो भी हमारी बिन के अंदर ही सेव होती है। सेम इज द केस विद द मैटलैब ऑल्सो, कि जो भी आपकी फाइल आप क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं, वर्क स्पेस को सेव करते हैं, कमांड विंडो को सेव करते हैं, वो सारा का सारा हमारा बिन के अंदर सेव होता है। ओके, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। ओके मैम रिपीट कर दो एक बार। कौन सा वाला रिपीट करना है बेटा? करंट फोल्डर? हाँ जी मैम। हाँ, इसको हम करंट फोल्डर जो विंडो होती है हमारी, इस विंडो के अंदर हम एग्जैक्टली हमें पता चलता है कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज मैं सेव करती हूँ, एक तो मैनुअल ऑप्शन होता है कि मुझे यहाँ सेव कराना है, बट बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, कई बार चीजें बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती हैं। हम नहीं सिलेक्ट करते कि इस एरिया में सेव करना है या इस एरिया में सेव करना है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट सेव होंगी वो कहाँ सेव होंगी, वो हमें इस फोल्डर से, करंट फोल्डर जो है उससे पता चलता है। करंट फोल्डर में आपका यहाँ पे ये लोकेशन आ रही है कि आप किस लोकेशन पे हैं एट प्रेजेंट। आप सी डायरेक्टरी में हैं, प्रोग्राम फाइल के अंदर हैं, उसके बाद मैटलैब का फोल्डर है, उसके बाद ये R2016A का फोल्डर है, एंड देन उसके अंदर बिन का फोल्डर है जहां पर आपकी फाइल्स सेव हो रही हैं। सो दिस इज अबाउट द करंट फोल्डर, कि जहां पर आप एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं, यहाँ से आप जो भी फाइल यहाँ से सेव करें या यहाँ से सेव करें वर्क स्पेस को, वो सारा का सारा आपका यहाँ जाके सेव होता है या यहाँ जाके स्टोर होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सो दिस इज नॉन एज करंट डायरेक्टरी विंडो भी कहते हैं, या यहाँ पर हम इसको करंट फोल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है? यस मैम। यस। एक हमारे पास और विंडो होती है जिसे हम जिसे कहते हैं कमांड हिस्ट्री विंडो। कमांड हिस्ट्री का मतलब है, यस, ये आ गई यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं आप वर्क स्पेस के नीचे वाले एरिया में कमांड हिस्ट्री आ गई है, कि आपने अपनी कमांड विंडो में कौन कौन सी कमांड्स अभी तक रन कराई हैं। जब से आपका ये स्टार्ट हुआ है, ये मैटलैब इस पीसी के अंदर या इस लैपटॉप के अंदर जब से स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक कौन कौन सी कमांड इसके अंदर रन कराई गई हैं, वो सारे की सारी हिस्ट्री आपको कमांड हिस्ट्री विंडो के अंदर दिखाई देती है। यू कैन सी हियर, अभी मैंने ये लैपटॉप नया लिया है, तो अभी मैंने 2 दिन पहले ही इसके अंदर ये चलाई है, एंड जैसे मैंने टेस्ट करके देखा था x = 5 एंड j = 9, सॉरी, ये
20, ओके, ये तो लेते ही मैंने इसमें चला लिया है, तो 21 को ऑब्वियसली उसी दिन लिया है, तो उसी दिन मैटलैब किया है, चला के देखा है सॉफ्टवेयर, तो उसी दिन का यहाँ पर क्या है डिस्प्ले हो रहा है कि उस डेट को इतने टाइम पे ये दो चीजें चलाकर देखी गई थी, तो ये एग्जीक्यूट करके देखा गया था मैटलैब सॉफ्टवेयर रन कर रहा है या नहीं। एंड आज मैंने आके आपके सामने ही ये चीजें, 4 चीजें मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराई हैं या कहीं रन कराई हैं, वो यहाँ पर हमारी कमांड हिस्ट्री के अंदर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो जो भी काम आप करते हैं, सिर्फ कमांड्स, जो भी कमांड आप कमांड विंडो के अंदर रन कराएंगे, वो सारी की सारी कमांड ऑटोमेटिकली कमांड हिस्ट्री के अंदर सेव होंगी कि आपने इस डेट को इस टाइम पे ये चीजें की हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कमांड हिस्ट्री विंडो। तो ये बेसिक 8 विंडो हैं जो आपके, चाहे वो पुराना सॉफ्टवेयर है चाहे वो आपका नया सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर वो मिलती हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, इसके बाद एक और है जो स्क्रिप्ट फाइल हमने बनाई थी, जो मैंने अभी आपको एम फाइल के लिए दिखाया था, एडिटर विंडो एक दिखाई है मैंने आपको, उसी के अंदर एक और ऑप्शन है। वो तो था कि आप पूरा प्रोग्राम लिखिए, पूरी स्क्रिप्ट फाइल बनाइए एंड देन उसको रन कराइए। ठीक है, एक और ऑप्शन है हमारे नए मैटलैब के वर्जन्स में जो अवेलेबल है, जिसे हम कहते हैं लाइव एडिटर विंडो या लाइव स्क्रिप्ट विंडो। लाइव एडिटर विंडो या लाइव स्क्रिप्ट विंडो क्या करती है, आप एक लाइन लिखिए, उसको रन करा के देखिए, आप दूसरी लाइन लिखिए, उसको रन करा के देखिए। आप हर लाइन का या एक ब्लॉक का पूरा पता कर सकते हैं कि ये ब्लॉक अगर रन होगा तो ये क्या काम करेगा या क्या आउटपुट देगा। आपका पूरा प्रोग्राम आपको एक बारी में रन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है, जिस लाइन में भी एरर होगी आपको पता चल जाएगा, ये लाइन अगर रन नहीं हुई तो मतलब इसको मैंने ठीक तरीके से नहीं लिखा। बट अगर आप स्क्रिप्ट फाइल पूरी बना रहे हैं, तब आप पूरा प्रोग्राम रन कराने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एरर थी। अब तब वहां से फाइंड आउट करना कि क्या एरर थी, कौन से पोर्शन में एरर थी, दैट विल बी अ बिट ट्रिकी और कह सकते हैं डिफिकल्ट भी हो सकता है। बट इसके कारण क्या है, लाइव आप चलते हैं कि हर लाइन को आप टेस्ट कर सकते हैं कि ये ठीक लिखा है, ठीक है, दूसरी लाइन ठीक लिखिए, ठीक है, देन पूरे प्रोग्राम को इन अ ब्लॉक आपको रन कराना है, देन वो भी आप कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? Yes, I am.